गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया। जाहिल नादान आदमी। आज तक कभी किसी इन्फ्लुएंसर को अपनी ऑडियंस से सम्मान मिला है? या किसी भी यूट्यूबर को सक्सेसफुल अपनी ऑडियंस से सम्मान मिला है? कभी नहीं। तुम नए नवेले थे और उस टाइम पर यूट्यूब पर आ गए थे जब यूट्यूब नहीं था कुछ भी, तो तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ गए। वीडियो के थंबनेल की क्वालिटी भी कुछ खास अच्छी है नहीं स्टार्ट में, और एडिटिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जो विद टाइम तुमने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करी, तो अच्छा काम किया, प्रोडक्शन क्वालिटी तुमने इंक्रीज़ करी। तुम्हें ऑडियंस प्यार नहीं दे रही है, दे जस्ट फाउंड यू अम्यूजिंग फॉर अ वाइल। ऑडियंस को तुमसे कुछ मिल रहा है तो ऑडियंस को उस चीज़ का लालच है। जिस दिन तुमने उनको वो चीज़ देनी बंद कर दी, वो ऑडियंस भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, और उसके बाद तुम कहते रहना कि मैं इंडिया के सबसे बड़ा सक्सेसफुल स्टार हूँ। तुम्हारी ब्रांड वैल्यू अगर एक बार नीचे गिर गई तो फिर तुम्हारी कोई औकात नहीं है। होंगे 50 मिलियन सब्सक्राइबर चैनल पे, होंगे 10 मिलियन, 100 मिलियन, लेकिन व्यूज़ एक बार कम हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर खुद ही कम्युनिटी पोस्ट डाल के बोलते रहोगे, दोस्तों मैंने नया वीडियो डाला है, प्लीज़ जाके देखो इसे, तब तक, और नीचे तुम लिंक दोगे। और अगर अभी भी मेरी बात थोड़ी झूठी लगती है ना, जाके अमित भड़ाना का चैनल सर्च कर ले, 5 साल पहले के व्यूज़ और अब देख ले। उसकी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो बदल गया। और ऑडियंस इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट टू एनी फॉर्म ऑफ चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये सब अमेरिका से आ रहा है। तुम लीचड़ हो तो लीचड़ ही बने रहो, तुम बदतमीज़ हो तो बदतमीज़ ही बने रहो। तुम्हारी बदतमीज़ी हमें अम्यूज़ कर रही है और हमें उसका लालच है, तो इसलिए तो चैनल सब्सक्राइब किया है। वो बदतमीज़ी ख़त्म तो तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता भी ख़त्म। और जिस दिन तुमको सही में सच्चे कंटेंट की समझ हो गई ना, ये जितने भी ऑडियंस हैं, तुम शायद हो सकता है कि इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखना भी बंद कर दोगे। तो ये बकवास की बात मेरे आगे करना नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। रिस्पेक्ट लायक क्या काम किया बेटा अपने देश के लिए जो आपको रिस्पेक्ट मिले? और रिस्पेक्ट देने की वजह से हो रहा है आजकल ये, मतलब स्वामी विवेकानंद हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, भगत सिंह हैं, ये सब है हमारे समाज में। रिस्पेक्ट चाहिए इन भाई साहब को। क्यों चाहिए? क्या किया आपने देश के लिए? सेक्सुअलाइजिंग एंटरटेनमेंट थ्रू डिजिटल मीडिया, इसमें इज्जत इज्जत कहाँ से आ गई? इसमें इज्जत वाली कौन सी बात है भाई? तो बहुत सारे रोस्टर्स बैठे हैं इंटरनेट पे, किसी को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? इज्जत नहीं मिल सकती, पैसा मिल सकता है। अब तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुमको क्या चाहिए? सन्नी लियोनी वाली इज्जत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो सही है। तुम्हारा वही वाला हिसाब है। तुम्हारे को इज्जत क्यों मिलेगी भाई? जिसको सच में इज्जत चाहिए होती है ना, पहली बात तो लोगों के सामने भीख नहीं मांगता कि मैं बड़ा हूँ मुझे इज्जत दो। ऐसा कोई करता नहीं जिसने सच में रिस्पेक्ट हिस्टोरिकली डिज़र्व करी है। वो ख़राब से ख़राब एटीट्यूड टेम्पर वाले लोगों को शांति से हैंडल करना जानते हैं, और यही उनका एटीट्यूड है जो उनको इतने सालों तक सस्टेन कर पाया है। टफ़ टाइम्स के अंदर भी अपने दिमाग को शांत रखना और राइटफुली जवाब देना। और मैं बुरा मत मानना, मैं भी कोई रिस्पेक्ट डिज़र्व करता नहीं हूँ। मैं अपने आप को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहा हूँ कि मैं भी बहुत महान आदमी हूँ, मेरी भी पूजा करो, आरती करो। नहीं, मुझे पता है, मुझे तो स्टार्ट से ही नहीं मिली इज्जत। मिलती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरी बेइज्जती क्यों नहीं कर रहा कोई। मेरे को बड़ा अजीब लगता है जब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं लोग। और अगर इज्जत मिल भी गई तो उसके इतने भूखे हो जाओगे कि कोई तुम्हारी ईगो भी तो बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा। ये नेगेटिव पीआर की जो बकवास चल रही है, ये कहाँ से शुरू हुआ? अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं तो पहले से ही कहता आ रहा था कि इनमें और बॉलीवुड एक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं है। बॉलीवुड एक्टर्स तो टाइम के साथ बिगड़ गए। यूट्यूबर को देखो, 9-10 सालों के अंदर ही नेगेटिव पीआर तक पहुंच गए हैं हम। अब पता नहीं और कितना गिरना है इनको। दुनिया भर की गंद मचा करके इंटरनेट पे आ गए हैं, शरीर पे कीचड़ पुती हुई है, गंदा सा डकार मार के बोलते हैं भैया हमको इज्जत चाहिए। आए हाय, क्या बात है, मज़ा आ गया नहीं? दुनिया जब चलती है गिव एंड टेक पर, तुम्हें अच्छे से पता है ना, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता फ्री में। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑडियंस भी ऐसी है? गजराज राव का नाम इन्हें पता नहीं होगा, लेकिन जस्टिस फॉर एसएसआर दबा के छापते हैं इंटरनेट पे। इज्जत सिर्फ उसको मिल सकती है जिसकी मार्केटिंग अच्छी होती है बस, और जिसका नेचर थोड़ा हम्बल होता है, जैसे कार्तिक आर्यन, मनोज बाजपेयी जैसे लोगों
को बस रिस्पेक्ट मिल सकती है म्यूचुअली, उनको लेगेसी उनको कोई रहेगी नहीं। जो सक्सेसफुल लोग थे उनका मेन फोकस अपनी लेगेसी बिल्ड करने पे था। लोग उनके बारे में कुछ भी कह रहे हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए वो आगे जाकर सबसे सम्माननीय बने और उनके मरने के बाद भी उनके थॉट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। इसे कहते हैं असली इज्जत, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये बात क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं इंडियन ऑडियंस का पार्ट रहा हूँ। हम मुंह उठा करके इतने वेले हैं कि हम किसी भी आंडू गंडू चैनल को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेते हैं। तो जो तुम कह रहे हो ऑडियंस का प्यार मिला है, उस प्यार में भी कितना खोखलापन है। हम सोचते भी नहीं कि भाई हम अपनी लाइफ का एक हिस्सा किसी बंदे को देने जा रहे हैं जो डिजिटली बैठा हुआ है। क्या हम सही कर रहे हैं? इतना अकल भी हमारे अंदर नहीं है। और तुम्हें ऐसे लोगों से सम्मान चाहिए? चलो मान के चल लेते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो रैशनली बिलीव करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल के अच्छे हैं, इसीलिए तो हर कोई बोलता रहता है प्लीज़ सब्सक्राइब मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, ताकि फटाक से नंबर बढ़ा सके। हम तो इसीलिए अपने वीडियो में बोलते हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर कम है, कल को कोई चैनल ना उड़ जाए। मेन फोकस देखो चैनल रहना चाहिए। अब उसमें येलो डॉलर आ रहा है, ब्लू डॉलर आ रहा है, या वाइट डॉलर आ रहा है, ग्रीन डॉलर आ रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, चैनल रहना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं। जिस दिन हमारा थोड़ा बहुत अच्छा बेस बन गया उस दिन हम सब्सक्राइब बोलना भी बंद कर देंगे। लेकिन अभी क्रूशल टाइम है, अभी 23 सब्सक्राइबर हैं, इसीलिए हम थोड़े डरे हुए हैं। एंड इट्स ओके, बिकॉज अभी मेरे हाथ में कोई पावर है नहीं एज सच। तो हमारी तो मजबूरी है। जो ऑडियंस के दिमाग में तुमने अपना फ्रेमवर्क बिठा रखा है, ऑडियंस तुमको वैसे ही देखना चाहती है, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारी औकात है। तुम चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं सकते। फेम का सबसे पहला, सेलिब्रिटी कल्चर का सबसे पहला रूल यही होता है, और इसको ब्रेक करने में लोगों की ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं। तो तुमको कैसे मिलेगा भाई? सच में अगर किसी जगह पे सम्मान, ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड होगी या बहुत ज़्यादा हाई होगी, वहाँ पे अगर तुम्हारा वीडियो कोई देख भी लेगा तो तुम्हें अपने समाज से लात मार के बाहर निकाल देगा। तुम रखो अपने पास ये सब चीज़ें। हमारे पास बहुत ज़्यादा वामपंथी लोग नहीं है चाहिए, हमें रिलीजियस लोग नहीं चाहिए। वो मेरे जैसे लोगों को क्या, जितने भी बैठे हैं तुम्हारे जैसे, सबको लात मार के बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे कंटेंट से मान के चल लेते हैं कि वो यही कहेंगे कि देखो भाई तुम्हारा कंटेंट है, जो भी है जो तुम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन इससे मेरे घर के बच्चों पर जो असर पड़ रहा है उसका तकलीफ़ एज अ पेरेंट मैं ही समझ सकता हूँ। और मेरे बच्चे समझेंगे नहीं, क्योंकि उन पर अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। वो 14-15 साल के, उनकी आधी मूछें भी नहीं आई हैं। तो एक नज़रिए से देखा जाए, आप एंटरटेनमेंट दे तो रहे हैं, लेकिन उसका मेरे घर पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इट्स माई पर्सनल मैटर टू डू वट एवर द हेल आई वॉन्ट ऑन द इंटरनेट। और अगर सच में वहाँ के लोगों की कॉन्शियसनेस ज़्यादा हाई होगी तो यूट्यूब हो सकता है तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे क्रिएटरों के चैनल भी बंद कर देगा। वो कहेगा हमें चाहिए ही नहीं। करोड़ों का घाटा करवा लेंगे, पर एंटरटेनमेंट के नाम पे ये गलीचपना या फूहड़ता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम रखो अपने पास ये फेम वगैरह, तुम रखो ये सब अपने पास, हमें नहीं चाहिए। और तुम हमारे बीच में तो रहना मत, यहाँ पे आके गंद तुम मचाओ मत। तुमको अगर बख्शोदी करनी है, ज़्यादा तुम्हारे गेंड में कीड़े घूम रहे हैं, तो तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कहीं और जाके करो। हम तो तुम्हें अपने समाज में रखेंगे नहीं। तुम बाल सुधार गृह जाओ, अपना थोड़ा दिमाग चलाओ, और तुम्हें तब समझ में आएगा दुनिया चलती कैसे है। हम अपने बच्चों को तुम्हारे बीच में ना रखना चाहते हैं, ना हमारे घर आना, ना हमारे बच्चों के साथ नीचे खेलना, ना उनके साथ हैंग आउट करना। वो सीधा तुमको ये बोलकर निकाल देंगे। और हो सकता है कि अगर यूट्यूब के कुछ, क्योंकि यूट्यूब एक कॉर्पोरेट है, वहाँ के लोगों की अगर कॉन्शियसनेस आई हुई तो वो लोग तो तुम्हारा चैनल भी खोलने ना दे। वो सीधा बोल देंगे कि बीइंग अ कॉर्पोरेट, हमारा हर एक कंपनी का ये टारगेट होता है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कैसे किया जाए। जैसे इस साल का 25 करोड़ है तो अगले साल 200 करोड़, या फिर ऐसे करके। तो ये कह देंगे कि हम 250 करोड़ से 25 करोड़ अपना घाटा करवा लेंगे, लेकिन इतनी तुम्हें अपना अकाउंट नहीं बनाने देंगे। तुम बनाते रहो चैनल अपने, हम ना ऐड चलाएंगे, ना इस पर व्यूज़ आने देंगे, ना हम इसका एल्गोरिदम पुश करेंगे। ये भले ही फेमस हो जाएगा, लेकिन तुमको YTFF में हम भटकने तक नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है जो हम कर रहे हैं वो सही है। और हम नहीं चाहते कि हमको इतनी ज़्यादा गंदी तरीके के एंटरटेनमेंट से एसोसिएट किया जाए। लोग तो यही बोलेंगे ना, गलीज से गलीज, कुत्ते से कुत्ता क्रिएटर भी यहाँ पर आकर के फेमस हो सकता है। तो तुम्हारे जैसे सारे छपरी आकर यहाँ पे गंद मचा देंगे एंटरटेनमेंट के नाम पे। वी डोंट वांट आर कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी अ कंप्लीट जर्क, एंड दैट्स व्हाई वी आर रेडी टू बेयर अ लॉस ऑफ millions and trillions of dollars, but we won't tolerate any stupid moron like you. टिकटॉक जैसी चीज़ अमेरिका से भी बैन हो जाएगी, जेक पॉल और लोगन पॉल का अकाउंट भी बंद हो जाएगा। सिर्फ एक ऐसा क्रिएटर होगा जिसको पूरा यूट्यूब सपोर्ट करेगा, वो है मिस्टर बीस्ट। और वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि उसने कितने लोगों की हेल्प करी है।
ये टी सीरीज़ वर्सेस प्यूडीपाई वाली बकचोदी तभी हट जाएगी आने से पहले। ये बादशाह के गाने या हनी सिंह का वॉल्यूम 1 ये सब नहीं चलेगा वहाँ पे, क्योंकि उनका यही है कि कुछ भी तुम ऐसा कर रहे हो जो हमारे समाज को गंदा कर रहा है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम रखो अपने पास, ये 100 तरीके थे लोगों को हंसाने के, तुमने सबसे गंदा तरीका चुना, इसीलिए हम तुमको नहीं पसंद करते। और यहाँ पे मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं तुमको डेफिनेशन दे रहा हूँ कि अगर सचमुच ऐसा कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कोई समाज हुआ या फिर ऐसे कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हुए जिनका इंटेलेक्ट या कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। दे वोंट गिव अ शिट अबाउट हु यू आर, व्हाट डू यू डू। वहाँ नहीं चलेगा ये सब कि दोस्त हैं आपस में तो मक्खन की तरह गाली चलती है, बकचोदी वगैरह ये सब दिल्ली के लौंडे, अपन तो जाट हैं फोड़ फाड़ देंगे, 80 थे पंजाबियाँ, समझ रहे हो ना, वो स्टीरियोटिपिकल देसी ह्यूमर वाले बंदे जो होते रहते हैं, वो सब नहीं बर्दाश्त करेंगे वो लोग। वो सीधा तुमको लात मार के बाहर निकाल देंगे, और तुम उनके आसपास भी फटके तो तुम्हारा को ख़त्म वतम कर देंगे। और यूट्यूब भी यही बोलेगा कि भाई चलो पैसा थोड़ा कम आ जाएगा, मानता हूँ कि रेवेन्यू कम होगा YTFF में, जो हम एड्स चलवाते हैं, हमारी कंपनी का टर्नओवर कम होगा हमारे क्रिएटर्स की वजह से, बट स्टिल वी विल हैव आर मेंटल पीस। क्योंकि कल को कोई जेक पॉल या लोगन पॉल जैसे स्कैमर्स हैं या कुछ भी हैं, ये सब अगर कल को कोई उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा है, ठीक है। तो यूट्यूब का कोई क्रिएटर स्कैम कर रहा है और कोई दूसरा क्रिएटर उसके ऊपर वीडियो बना रहा है कि कैसे ये बंदा स्कैमर है, तो कॉमन चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट इससे हम भी हो रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बट एज अ यूट्यूब एम्प्लॉय या एज अ यूट्यूब कॉरपोरेट हमारे पास अपनी मेंटल पीस होगी, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को फेमस करने हैं जो हमारी कम्युनिटी या हमारे प्लेटफॉर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। वो चूतियों की तरह वीडियो नहीं बनाते रहते अंधे, और बात बात पर सब्सक्राइबर्स की भीख नहीं मांगेंगे लोगों से कि बस कुछ भी करके कर दो। स्टार्ट में समझ में आता है, जब तक आपके 100 के सब्सक्राइबर्स या 50,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते तब तक तो समझ में आता है, क्योंकि तब तक कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, क्योंकि कल को कोई चैनल वैनल ना उड़ जाए या कुछ पंगा पंगा ना हो जाए, मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद चैनल टर्मिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर ज़रूरी भी हैं। तुम अपना खुश रहो, हम अपना खुश रहते हैं। और अगर कल को तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत करोगे, हम बिना बताएं तुमसे अपने आप दूर हो जाएंगे, हमें कोई सर्टिफिकेट या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। पर तुमको तुम्हारी औकात ज़रूर बता देंगे अगर तुमने यहाँ पे आके गंद मचाई तो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ बॉक्सिंग करो, जाओ कुछ ये करो, यहाँ पे कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए, सीधा बोल देंगे तुम्हें। और इसका ये मतलब नहीं है कि यूट्यूब पर सिर्फ धार्मिक कंटेंट होगा, नहीं, कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं होगा जो कंट्रोवर्सी ना करे या जो फेम का भूखा ना हो, हु इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर फेम, ठीक है। तो और अगर कोई ऐसा क्रिएटर है जो मेंटली स्टेबल है और जिसका कंटेंट इतना ज़्यादा गलीच है कि हम पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते, चलो अकेले में भी कुछ उसमें, चलो एक आध बार कुछ ने कुछ गंदी गाली दे दी, चलो समझ में आता है, कुछ भी ऐसा है जो मतलब वल्गर है तो सीधा उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि हम जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या बड़े यूट्यूबर्स हैं इंडिया के टॉप के, उनको तो शायद अकाउंट भी ना खोलने दें, कोई भी डिस्ट्रैक्ट अपलोड नहीं होगा, कोई भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे नंगी पुंगी लड़कियां नहीं होंगी, वो जो नंगे पुंगे वीडियो बनाती रहती हैं, वो रील्स नहीं होंगी जिसमें लोग अपने कपड़े उतारते हैं, फूड को सेक्सुअलाइज करते हैं, खाना बना रहे हैं कि पॉर्न का वीडियो है। ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा की कपल वाली कंट्रोवर्सी कभी ग्रो ही नहीं करेगी, ना इस पर कोई बात करेगा। हाँ, बात करेंगे तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से करेंगे। ज़्यादातर क्रिएटर्स पीप ओ या श्वेता गंगवार जैसे होंगे, कोई भी बेकार का बहस नहीं होगा। नियॉन मैन का चैनल में कंट्रोवर्सी वर्ड ही नहीं आएगा, और लक्ष्य चौधरी का चैनल या उसके जितने भी दोस्त हैं, एलविश यादव या छपरी जितने भी घूम रहे हैं, इन सबका चैनल कब का उड़ चुका होगा, क्योंकि लोग सीधा यही बोल देंगे कि हमको नहीं चाहिए। एलविश यादव का चैनल पक्का उड़ जाएगा और कोई भी डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं, कोई किसी पे भी जाएगा तो यूट्यूब उसको पास ही नहीं करेगा कि मम्मा चलो। सम्मान चाहिए, ये बड़ी मेरे को बड़ी हंसी आती है सुन करके कसम से। जिनको सम्मान देना चाहिए था, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते थे, और यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल फिगर्स भी हो सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, उनको सम्मान देना हमने बंद कर दिया। और आज की डेट में हम ऐसे लोगों को सम्मान दे रहे हैं जिनसे हमको कुछ नहीं मिलने वाला। उनको सम्मान इसीलिए मिला क्योंकि वो लोग हमें बहुत कुछ देते हैं, आज भी दे रहे हैं, अपने मरने के 1000 साल बाद भी दे रहे हैं, और जब जिंदा थे तब तो दे ही रहे थे, तब उम्मीद दे रहे थे, आज मार्गदर्शन दे रहे हैं मरने के बाद भी। और
ये जो दूसरे हैं जितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं या जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर टू बी प्रिसाइज, ये लोग तब भी हमसे पैसा मांग रहे थे, आज भी हमसे पैसा ही मांग रहे हैं। इनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इनके पास जाओ तो उनका गार्ड तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ये फोकट के छपरी मीटअप्स कराना, ये किराए की गाड़ियाँ देख करके फोकट का शो ऑफ करना, ये सब तो करते ही है ना। तो जब इनसे कुछ नहीं मिलने वाला तो फिर काहे को उनके पीछे भाग रहे हो। वो ये बोलेंगे ऐसा वैसा, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जाके कैरी मिनाटी का चैनल अनसब्सक्राइब कर दो या बीबी का चैनल डेड करवा दो, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, औकात तो मेरी कोई है नहीं। और ऐसा ही होगा अगर वहाँ पे लोगों की कॉन्शियसनेस हल्की सी भी हाई हुई तो वो सीधा बोल देंगे ना भाई ना, जाओ। और इवन बच्चे करने के लिए भी आपको एक, पेरेंटिंग के लिए भी आपको एक लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि पेरेंटिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब। तो सीधा ये बोल देंगे कि आप एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दीजिए, उसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई होगी, उसमें इतना मिनिमम स्कोर लाने के बाद ही आप माँ बाप बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। अगर आप अनपढ़ या अशिक्षित हैं तो फिर हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। वो ये सब बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। वो तुमको लात मार के बाहर निकाल देंगे अपने घर से। सड़क पे भिखमंगे फिरते रहोगे और दूसरा घर ढूंढने की नौबत आ जाएगी, हो सकता है बेघर भी हो जाओ। इसीलिए तो गांव में गांव निकाला किया जाता है। गांव में आज भी ये होता है। अगर आप किसी गांव में हैं और आप वहाँ पे कुछ बहुत ही गंदी हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं, ड्रग्स का धंधा, चरस वगैरह, उड़ता पंजाब देखिए ना, वैसा कुछ। अभी मैं पंजाब को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करे तो पंचायत बैठती है और पंचायत फैसला करती है कि ये लड़का हमारे गांव में नहीं रहेगा, तो तुमको गांव से निकाल देंगे। तो तुम गांव से बेघर होकर फिर किसी दूसरे गांव में या फिर शहर में जाके तुम्हें अपना घर ढूंढना होगा। इस तरीके से गांव निकाला किया जाता था पहले। और गांव निकाला में मैं मानता हूँ कि गांव खेड़े में आज भी सती प्रथा, दासी प्रथा वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। आई एम नॉट सेइंग द फैक्ट कि गांव मतलब बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकतें आज भी होती हैं। लेकिन मेन थिंग यही है, कई साल हैं तुम्हारे पास ये सब करने के जो तुम कर रहे हो। अभी तुम 24-25 साल के हो, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 साल तुम्हारे पास और पड़े हैं, सिर्फ 10 साल। और टाइम जिस तरीके से डेली रूटीन अगर तुम्हारा बिजी होता है ना, तो टाइम कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। द मोमेंट यू विल हिट 34, उसके बाद तुमको और नई नवेली ऑडियंस भी सीरियसली लेना बंद कर देगी। क्योंकि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके दांत टूट रहे हैं, जिसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जिसको बॉल्डनेस हो रही है, प्रीमेच्योर बॉल्डनेस दिख रही है, जो बुढ़ा हो रहा है, अब तुम कितना मर्जी अपने मुंह पे बोटॉक्स करा लो, जितनी मर्जी सर्जरियाँ करवा लो, उससे निपटने के लिए ये तरीका भी हो सकता है। तो फिर अगर तुम इंटरनेट पे आकर के रोस्टिंग करते हो या फिर कुछ मतलब समझ रहे हो ना, कुछ अडल्ट कंटेंट करते हो, तो तुमको ऑडियंस भी गालियाँ देने लगेगी। क्योंकि जो नई जनरेशन होगी, मतलब जो बच्चे 2020 के बाद जो पैदा होंगे या 2010 से लेकर 2020 के बीच में जो जनरेशन होगी, वो तुमको हेट देना शुरू कर देगी, जैसे सलमान खान के साथ हुआ। अगर किसी 90s के बच्चे से पूछो तो उसके लिए सलमान खान भगवान है। लेकिन 2000 में कोई बच्चा पैदा हुआ है, राधे, समझ रहे हो ना, किसी का भाई किसी की जान, तो उसके लिए सलमान खान बेवकूफ़ है, कुछ भी नहीं है उसके लिए वो। तो वैसा ही यूट्यूबर के साथ हो जाएगा। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता तुम सेल्फ मेड हो या यूट्यूब ने पॉकेट हो, तुम्हारा यही होगा। क्योंकि 70 साल के आप हो गए हैं, बुढ़े आप हो गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरा लटक रहा है आपका, बाल सफ़ेद हो गए हैं, ऐसे में अगर आप ये बोलने लगेंगे भाई शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, बहन की लोड़ी, तुम ये सब बोलोगे तो तुमको गालियाँ देंगे, साला बुढ़ा हो गया, साला शर्म नहीं आती बात करते हुए ऐसी। क्योंकि यहाँ पे कल्चर है वो, जैसे कोई, ये इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पे नंगी पुंगी फ़ोटो डाल रही है तो हम ही कहते हैं भाई थोड़ी शर्म करो, ये सब मत करो, अच्छी चीज़ नहीं है। हमें पता है डीप डाउन ये सही है, सोशल मीडिया पे नंगी पुंगी फ़ोटो, मतलब समझ रहे हो ना, सोफ़ी अंसारी टाइप, मतलब बिकनी में फ़ोटो डालने में कुछ गलत नहीं है, सोफ़ी अंसारी टाइप। तो वी आर द ओनली वन, हम दुनिया के लौते ऐसे देश हैं जो ऑब्जेक्ट करते हैं कि भैया ये गलत है, मत करो। तो भैया कोई अगर 70-80 साल का आदमी है या फिर कोई 40-50 का आदमी है या फिर कोई 30-40 का आदमी है जिसके चेहरे पे बुढ़ापा दिख रहा है, वो आकर के सब बकवास कर रहा है, तो हम क्या नहीं बोलेंगे? अब क्या फ़र्क पड़ता है उसके कितने भी सब्सक्राइबर हो? डज इट रियली मैटर? हम ही वी विल बी द ओनली वन टू ऑब्जेक्ट, और हम उसको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। तो ऑडियंस के बीच में भी लड़ाई हो जाएगी। एक और ऑडियंस है जो 2014 से यूट्यूब देखती आ रही है, एक वो है जिसने, मतलब जब यूट्यूब उसने सबसे पहले शायद 2024 से देखना शुरू किया होगा, तो दोनों के में इतना गैप आ जाएगा कि दोनों फैंस ही आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे
समझ ही नहीं आएगा कौन सही है कौन गलत है। जैसा अभी अलविश यादव के साथ हो रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग उसको छपरी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं बदतमीज़ है, बात करने की तमीज़ नहीं है, ये है वो है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।